कांग्रेस पार्टी ने आमला सीट की उम्मीदवारी को लेकर के होल्ड पर रख रखा था। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे जो बैतूल जिले की पूर्व डिप्टी कलेक्टर है, इनका इस्तीफा अगर मंजूर हो जाता, इस पर फैसला आ जाता, तो शायद निशा बांगरे को आमला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाने वाली थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा के कार्यकर्ता थे इस बात से नाराज थे। उनका कहना था कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर मौका ना दिया जाए। इसी को लेकर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने कमलनाथ जी के घर भी गए थे। आखिरकार कांग्रेस ने अपना फैसला लिया और जो पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मनोज मालवीय जी को वापस दोबारा फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। अब मनोज मालवीय जी आमला सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी चुनावी रणनीति करेंगे, क्योंकि पिछले बार इन्होंने हार का सामना किया था डॉक्टर योगेश पंडागरे जो भाजपा के। इस बार भी योगेश पंडागरे इनके सामने रहेंगे। क्या इनकी रणनीति रहेगी और किस तरह से ये आम जनता को कन्विंस कर पाएंगे? मनोज जी बताएं, किस तरह से ये सब पूरा चुनावी माहौल आपका रहेगा और क्या जनता को कन्विंस कर पाएंगे? निश्चित तौर पर इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। वातावरण भी इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। आमला विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही वातावरण है। तो इस बार निश्चित तौर पर आमला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और योगेश पंडागरे जी को हार का सामना करना पड़ेगा। बाहरी प्रत्याशी को लेकर के आप लोगों मतलब आपके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी विरोध था। आप लोग छिंदवाड़ा भी गए थे, विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं लिफ्ट वाला कोई काम चल रहा था? देखो, कमलनाथ जी ने जो शुरू से ये कहा था कि हम सर्वे करा रहे हैं और संगठन से फीडबैक ले रहे हैं और इसी आधार पर टिकट तय करेंगे, लेकिन जैसी टिकट होल्ड हुआ आमला विधानसभा का, तो निश्चित तौर पर जो ज़मीनी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पैराशूट लैंडिंग ना हो जाए। इस बात को लेकर के सारे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता कमलनाथ जी से मिल कर के अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और उस बात को कमलनाथ जी ने सहर्ष स्वीकार किया और पुनः मुझे आमला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। निशा बांगरे जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार थी, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, एक बात अलग है। अगर हो सकता है कि इस बीच अगर 1-2 दिन में अगर कोई फैसला आ जाता है, अब तो आप उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, अगर वो निर्दलीय मैदान में आती है और समाज को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम किए, क्या आपको लग रहा है किसी तरह से नुकसान होगा? देखिए, मैं स्वयं भी भीमनगर में रहता हूँ। बौद्ध विहार मेरे घर के करीब है। समाज से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ मैं हूँ। सामाजिक कार्यक्रम कराना सबका अपना अधिकार होता है। फिर निशा बांगरे जी ने भी एक सामाजिक कार्यक्रम कराया, तो उन्होंने एक कार्यक्रम कराया। मैंने ऐसे कई वर्षों से कई कार्यक्रम कराए। ठीक है, सबका अपना अपना सोच रहती, सबकी अपना अपना विषय रहता। उस विषय पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक सोशल वर्क के तहत उन्होंने काम किया, वो बधाई की पात्र है। अच्छा, पिछले बार योगेश पंडागरे जी से आपको हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बैतूल जिले में 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बस खाली एक आपकी सीट रहेगी, जबकि कर्ज माफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेके पूरी लहर चल रही थी। क्या वजह रही कि मतलब आपको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आमला में आमने सामने कांग्रेस पार्टी की बजाय त्रिकोणी मुकाबला हुआ, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लगभग 16,000 वोट लिए। वही बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और वही इसी नुकसान के कारण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पिछले 5 वर्षों से मैं घर नहीं बैठा। लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहा हूँ। लोगों के सुख में, दुख में, शादी ब्याह जो भी हो, हर जगह मेरी उपस्थिति प्राथमिकता से रही है। जो कार्य वर्तमान विधायक ने करना था 5 सालों में जनता के बीच जा कर के, उन्होंने अपना कर्तव्य ना निभाया, लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी मैंने जनता के बीच जा कर के अपना कर्तव्य निभाया और इसीलिए क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर मुझको आशीर्वाद देगी। अभी योगेश पंडागरे वापस आपके साथ मैदान में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मुख्यमंत्री से ये योजना लाई सारनी में, पावर हाउस जैसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, डेमो, सड़क को लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये क्या यथार्थ में या खाली मतलब घोषणाएं और ये है? ऐसा है कि योगेश पंडागरे जी ने पिछले 5 साल में आमला विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया सर्वविदित है। भाई, योगेश पंडागरे जी ने क्षेत्र के विकास के बदले अपना स्वयं के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे विधायक बने, सबसे पहले उन्होंने
अपने संजीवनी हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ने का काम किया। उसमें भी करोड़ों रुपए का अगर जांच की जाएंगे तो करोड़ों रुपए घपला उजागर होगा। दूसरी चीज़, उन्होंने लगभग 5 करोड़ की अपने स्वयं की गिट्टी क्रेशर डाली। आज कम से कम 50 डंफरों के मालिक हैं। दूसरी चीज़, रेता के पूरे ज़िले के खदानों में पार्टनरशिप उन्होंने की। करोड़ों रुपए का विकास खुद का किया है। क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षेत्र का विकास करने के लिए चुना था, तो उन्होंने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया, स्वयं का विकास किया। अरे ये बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि आपकी छवि को लेकर के भी उन्होंने बहुत बार ये किया कि अपराधियों के साथ में आपके संबंध है और बहुत सारी चीज़ें भाजपा पार्टी और उनके प्रत्याशी कहते चले आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि छवि बिगाड़ने का प्रयास था, या कुल मिलाकर के चुनाव के समय इस तरह के सबूत पे छोड़ते? क्या होता है कि आज तो आमला क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि ये डॉक्टर के नाम पर माफियागिरी को नहीं, इन्होंने डॉक्टर का चश्मा लगा के जरूर रखा है, लेकिन ये कृत्य कर रहे हैं वर्तमान विधायक जी, वो माफियाओं से कम नहीं है भाई। चाहे रेत माफिया बोल दो उनको, चाहे आप दूसरे भी कई एंगल से देखा जाए, मैं इतने विस्तार पे नहीं जाना चाहता हूँ। और आज उनके इर्द गिर्द जो टीम दिखती है, सर्वविदित जानकारी ले लेना कि उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, उनका भाई के क्या कृत्य है, उनके भाई के किन लोगों से संबंध है, और उनका भाई स्वयं कहाँ तक के माफियाओं के साथ डूबा हुआ है, सर्वविदित है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।